बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। पाकिस्तान में जो है ना वो फैसले जो दोबारा शुरू हो गए हैं। आज की टॉप स्टोरी जो है उसके ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताते चलूँ सामीन, आज मेरे साथ इंतहाई मेरे प्यारे दोस्त और यूट्यूबर बड़े तहकीक करते हैं, आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं। उसके ऊपर हल्का हल्का उनसे टच लेंगे। मैं आपको टॉप स्टोरी से जो है ना आगाह करता चलूँ और वो छोटे छोटे चीज़ें बताएंगे कि बेसिकली ये होती क्या चीज़ है। आज की पहली टॉप स्टोरी में सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कल अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल थे। आफ्ताब साहब, इस पर आप क्या कहते हैं? आप सर, मुझे तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एतमाद ही नहीं है। ये जिस तरह के फैसले करें, महफूज करें, या अब आप देख रहे हैं जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है कि उसके ट्रायल हो रहे हैं, 2 बंदे अंदर जाते हैं, एक जज जाता है, एक वकील होता है। अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बंद कमरे के अंदर बैठ के सारा कुछ हो रहा है। तो आज अगर देखा जाए तो आज अपना इसकी रिपोर्ट सामने आई है अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की। जी कि उन्होंने पिछले 1 माह में या गालबन इससे कुछ ज़्यादा दिन 45,000 केसेस जो हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट ने निपटाए हैं इस मुख्तसर से दौरानिया में। अभी ये जो रिसेंटली तालिबान की हुकूमत दोबारा तालिबान की हुकूमत, लोग तो कहते थे ना कि ये नासमझ लोग हैं, अहमक हैं, उन अहमकों की सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1-1.5 माह के अंदर 45,000 केसेस जो हैं वो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किए हैं। और आपके पढ़े हैं सारे, बल्कि तादाद बढ़ रही है। ये वो इरादा होता है जो आप किसी भी अपने मुल्क और सल्तनत के लिए करना चाहे। बिल्कुल, किसी भी मुल्क में बुनियादी उसका जो सतून है वो इंसाफ है। अगर इंसाफ का निज़ाम ही एतमाद खो जाए अपना, लोगों का एतमाद उठ जाए उससे, तो फिर उस मुल्क में क्या रह जाता है। दूसरा है साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की। अदालत ने केस के गवाहान के बयानात 27 अक्टूबर को तलब कर लिए, जिसके बाद साइफर केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस पे आप क्या कहते हैं? सर, इसमें वही गवाहान आएंगे ना जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं या जिन्होंने कामरान शाहिद के घर जाकर इंटरव्यू दिया है। ये सारे ये गवाहान है। ये सबको पता है कि ये लोग आएंगे और ये वही तोते की तरह रटी रटाई स्टोरी जो इन्होंने टीवी प्रोग्रामों में बैठ कर गई थी वही वो अदालत में जाकर कहेंगे। इस पे एक और चीज़ मैं कहता चलूँ कि वो आज एतजाज एहसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इस में ये भी कह रहे थे कि जो एक मुदाखलत हुई है उस मुदाखलत में ये कहा गया है कि सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है उसको निकाल दिया जाए, तो हम आपसे खुश हैं। वो तो हमने कर दिया। वो एतजाज एहसन साहब इस विषय भी कहते हैं कि हमने सिर्फ उसको निकाला नहीं या पिंजरे में बंद कर दिया और उसकी जिंदगी हमने अजीरन कर दी। तो इस फैसले में वो तो कहते हैं ये भी लिख देना चाहिए। चले जी आगे है। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल थे। इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, पहले नंबर पे काजी फाइज ईसा, आई लव यू। काजी फाइज ईसा साहब को 36 दिन के बाद ये पता चला है कि इस मुल्क में आम इंतखाबात भी होने हैं। अच्छा। और आज इस तरह उन्होंने कहा है कि ये तो जल्द हो जाना चाहिए था, इसकी समाअत जो है जल्द, और इसका फैसला भी जल्द होना चाहिए था। या 36 दिन के बाद उनके ये अल्फाज हैं, यानी 36 दिन वो सोए रहे हैं, उन्हें पता नहीं चला कि इस मुल्क में इंतखाबात भी होने हैं, एक माहौल भी बना हुआ है और पंजाब के अंदर एक गैर आईनी हुकूमत बैठी है। वफाक वाले भी अब थोड़ा टाइम रह गया, वो भी अपना टाइम जो है आइन की मुद्दत जो है वो मुकम्मल करके ऊपर चले जाएंगे। तो ये आज उन्होंने जिस तरह कहा है कि ये सारा जो है ये जल्द होना चाहिए था, तो फिर भी इसलिए मैंने कहा ना आई लव यू कि चलो उन्हें 36 दिन के बाद पता तो चल गया है। आफ्ताब साहब जो बात कर रहे हैं उसमें मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि आफ्ताब साहब ने आई लव यू कहा है, मैं भी आई लव यू कहता हूं, क्योंकि जल्द होने चाहिए इसलिए कहा गया है कि जिनके लिए इलेक्शन होने हैं वो आगे हैं, तो अब इलेक्शन भी जल्द होंगे। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। 36 दिन के बाद चलो ये है कि बेदार हुए हैं, उन्हें पता चला है कि अच्छा जी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इसहाक डार को आमदन से ज़ायद असासाजात से मुतल्लिक रेफरेंस में बरी कर दिया। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात से मुतल्लिक रेफरेंस पर जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इसहाक डार के खिलाफ नैब की शवाहद नहीं मिले। एक बात मैं करता चलूँ फिर आपसे लेता हूँ कि ये वही लोग थे ना जिनको नैब थी, जिन्होंने सासे मंजमत करा दी और सारी चीज़ें कह दी कि जी बिल्कुल ये भी केस है, ये भी केस है, ये भी केस है, सारी चीज़ें ये बनती हैं, और अचानक से जो वही नैब जो है वो कहती है कि जी कोई चीज़ें हमें नहीं मिली। इस पर आप क्या कहते हैं? बस नैब देखिए कि इसहाक डार के मुतल्लिक लाहौर के अंदर इनका फलां का मैनेजमेंट हो गया, फलां हो गया, इस्लामाबाद में इनकी प्रॉपर्टी जो है वो नैब तहवील में ले ली गई
अब वही नैब वो आज कह रहा है कि इनके खिलाफ कोई भी शवाहिद नहीं मिले। तो असल में वो ये है ना कि जब फिक्स हो ना मैच, तो फिर ऐसे ही होता है, उसमें फिर ना शवाहिद होते हैं, ना कानून होता है, और ना ही ये देखा जाता है कि लोगों के रिएक्ट क्या आएगा। तो ये उसी तरह है कि क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट जो है वो इस पार्टी को हर तरफ से मिल रही है। अवाम पाकिस्तान की क्या करे, किधर जाए, किसको कहे, किसको हाल सुनाए, किसके सामने रोए, कहाँ जाके कहे कि यार मेरी भी सुन लो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी हक है, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मेरे भी राइट्स हैं, मुझे भी इंसाफ दिया जाए, कहाँ जाके सर मैं कल ना ये जो अभी जलसा हुआ है नवाज शरीफ साहब का, यानी कि नून लीग का, और जिस तरह फिर वो कह रहे हैं कि हमारा भरपूर जलसा था, हालांकि हमें पता है कि ये जलसा इसकी इंतजामिया कौन थी, और जलसे के अंदर ठीक है गैदरिंग ठीक थी, लेकिन उस गैदरिंग के लिए इन्होंने पिछले एक हफ्ते से कितना जोर लगाया। अब उसके ऊपर मुबाहिसा जारी था, एक नून लीग वाला और 3-4 लड़के खड़े थे पीटीआई वाले। उन्होंने कहा भैया तुसी रहन दो, तुसी इलेक्शन करा दो, पता चल जाएगा, जलसे छोड़ो, केदा वड्डा ते केड़ा निक्का है। तेज तरीन इंसाफ पाकिस्तान में शुरू हो गया है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खसूसी बेंच साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरखास्तों पर कल समाअत शुरू करेगा। अब भी आप नाला हैं तो फिर क्या करें? ये एवन फील्ड ये किसी साइड पे लग ही नहीं रहा। ये इधर से आते हैं पकड़ लेते हैं एवन फील्ड, इधर से आते हैं पकड़ लेते हैं, इसी एवन फील्ड में निकाल देते हैं, इसी में पकड़ लेते हैं। अब ये कल मियां साहब जो जमानत लेने जा रहे हैं, और जो रिसेंटली उनको 3 दिन की जमानत मिली थी, वो इसी केस में मिली थी। ये जो उनको सजा हुई थी 7 साल की, और उन केसेस में फिर उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर वो बैरून मुल्क चले गए थे। इसी केस के अंदर ये जमानत पर, यानी कि जो इन्होंने 3 दिन की ली थी, अब कल जो है दोबारा जो समाअत शुरू हो रही है वो फिर यही है, ये सजाओं वाला। और सजा याफ्ता मुजरम जो है वो तो अपना जलसा भी करके अभी वो घूम फिर रहा है, जाती उम्रा से इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अब इस पे ये है कि आप देखें कि कोई भी मुजरम जो होता है उसको बेल मिलती है, बेल नहीं मिलती उसको, वो एक स्पेशल एक टर्म्स यूज होती है, बेलफ या इस तरह करके उसको आज़ाद किया जाता है। वो भी ऐसी आज़ादी उसको मिलती है कि उसका कोई खूनी अजीज या कोई फौत हो जाए तो उसके मुंह देखने के लिए या उनकी रसूमात में जाने के लिए उसको भेजते हैं, वो भी पुलिस की कस्टडी में जाता है। लेकिन ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है जिसमें एक मुजरम जो है सजा याफ्ता, उसको बेल भी मिलती है, फिर उसको सुना भी जाता है। बेसिकली तो ये होना चाहिए जो माहिरीन कानूनदान है उनसे हम जो सुने, जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया पे सारे लोग कान धर के बैठे और बड़ी तजस्सुस से इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है, और सारी चीजें हिफज हो चुकी हैं। अब तो मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को अब कानून भी पता चल चुका है। शुक्रिया ये जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को अब किसी ने कोई ये तो सिखाया नहीं कि भाई मैं वीडियो बनाने लगा हूँ और आप लोगों ने ये जो फ्लेक्स लगा हुआ है नर पाकिस्तान जलसे का, इसके ऊपर आप बट्टे बुट्टे फेंक के गालियां निकालें। छोटे छोटे बच्चे, ऐसी लातादाद वीडियो आपने पिछले एक हफ्ते में देखी होंगी। ये एक वो क्या कहते हैं कि इसको आप नजरिया कह सकते हैं, जो एक नया नजरिया बन चुका है। जिस तरह वो कहते थे ना कि एक बंदे ने कहा था कि यार नवाज शरीफ जो है ना वो हमारा नजरिया है। हाँ जी, ये इन्हीं की तरह ना, नवाज शरीफ हमारा नजरिया है। तो अगर नवाज शरीफ किसी का नजरिया है तो फिर वो जो कैदी है वो भी किसी का नजरिया बन सकता है, वो भी किसी का नजरिया, और उसी हिसाब से है। दूसरा मुझे एक बात याद आई है नवाज शरीफ के हवाले से। जो चेयरमैन अवामी तहरीक हैं नाजिल कुरान के बानी यहाँ डॉक्टर ज़हरुल कादरी साहब, उन्होंने एक जुमला बोला था कि नवाज शरीफ एक गाली बन चुका है। और अगर आज भी देखा जाए तो नवाज शरीफ वही सीन है कि लोग कबूल नहीं कर रहे। अब वो जो बच्चों वाला मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे कोई दूसरी में होगा, कोई तीसरी में होगा, वो अगर फ्लैक्स फाड़ रहे हैं और गालियां निकाल रहे हैं तो यहीं से अंदाजा लगा लो कि स्टेटस क्या हो गया। चले अब जी प्रोग्राम यहीं पे शुरू करते हैं और यहीं पे एंड करेंगे कि डॉक्टर तहलुल कादरी साहब के बारे में अगर आपने बात की है तो डॉक्टर तहलुल कादरी साहब को आप जब भी उनकी स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको 4 साल बाद वो चीज़ मिनवान नजर आएगी, 3 साल बाद नजर आएगी, 6 साल बाद नजर आएगी, 10 साल बाद नजर आएगी। मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ों का हवाला देता चलता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने कहा था 1992 की आपकी गालिबन या 93 की एक स्पीच है जिसमें आपने कहा था कि आपके करिकुलम में जो है ना इस तरह करके चीज़ें शामिल कर दी जाएगी, सेक्स के रिलेटेड, बेरा रवि के रिलेटेड, और इन सारी चीज़ों को आपको आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करके ये एक गैर महसूस तरीके से आपको फील भी नहीं होगा कि आप गलत कारी की तरफ जा रहे हैं, आप अपने मुआशरती बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, ये मामला जा रहा है। फिर आपने जब
आगे आए तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा था कि यहाँ पे ये जो मामलात सारे सियासत के धंधे में हो रहे हैं, ये सारे गलत हो रहे हैं और इस सियासी धंधे का जो चैप्टर है ये क्लोज होना चाहिए। आपने निज़ाम के खिलाफ बात की थी, उस वक्त कोई लोग नहीं माने थे, किसी को समझ नहीं आई थी और वो लोग कहते थे कि जनाब ये वैसे बात है और करके चले जाएंगे। वो पूरी कौम ने वो सारी चीजें देखी और भुगती और मीडिया के ऊपर बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े कानूनदान, बड़े बड़े सियासतदान, समाजी कारकुन, सब लीडरान ने बैठ के कहा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ठीक कहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को उन्होंने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म के बगैर हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो खान साहब ने कहा मेरी तब्दीली बहुत सख्त है और हम ये तब्दीली लेकर आएंगे। ये तब्दीली के ऊपर गए, जब हुकूमत बनी तो आपने सुना होगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने 2018 में कहा था कि बिल्कुल 0.0000% भी तब्दीली नहीं आएगी। ये वही चीजें होंगी जो आपके और आपने ये भी कहा था मोटे मार्कर से लिखकर दे हो ऐसे होंगी। फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने ये कहा था कि ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक लॉन्ड्री लगी हुई है, क्लीनिंग होगी और क्लीनिंग इतनी क्लियर करके आएगी कि किसी को नाम लेने की भी जरूरत नहीं होगी कि हम इसके खिलाफ बात कर सके और बात होगी। आज आपके सामने जो है एहतजाज का हक छीन गया, बात करने का हक छीन गया, नाम लेने का हक छीन गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, हमारी हाँ में हाँ मिलाओ तो सारी चीजें होंगी। सामईन, प्रोग्राम लंबा हो रहा है, मैं आफ्ताब साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना और इस चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।